प्रियंका, आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था खोरठा साहित्य की अन्य विद्याओं को, तो उसमें हम लोगों ने देखा था संस्मरण को, और आज हम देखेंगे जीवनी साहित्य, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र को। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था संस्मरण को, और आज ये वीडियो का पार्ट 2 है, समझ लीजिए। इसमें हम देखेंगे जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र क्या होता है। तो खोरठा साहित्य जो है उसमें भी आपको, जैसे हिंदी की जिसमें सारी विद्याएं हैं वो सभी आपको खोरठा में मिलती हैं, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, शब्द चित्र हो, ये सभी चीज़ आपको खोरठा में, ये विद्याएं आपको खोरठा में भी मिलती हैं। तो आज हम देखेंगे जीवनी साहित्य। परिचय, एक परिचय देखेंगे। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की साहित्यिक शैली में जीवन का चित्रण जीवनी साहित्य के अंतर्गत आता है। खोरठा में इस विद्या में बहुत अधिक नहीं लिखा गया है। पहली जीवनी खोरठा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में दिखाई पड़ती है। सन 1889 में छपी इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम की इस पुस्तक में 2 जीवनियाँ प्रकाशित हैं। पहला है बड़का बुजुर्ग बिरसा, लेखक हैं A.K. झा। दूसरी जीवनी जो है वो है शेख भिखारी, इसके लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। पहली जीवनी रचना में शीर्षक के अनुसार झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन वृत्त का भावात्मक वर्णन है। इसमें लेखक के निजी विचार पक्ष महत्वपूर्ण है। दूसरी जीवनी में शेख भिखारी के वीरता भरे जीवन वृत्त का चित्रण है। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद झारखंड के ओरमांझी क्षेत्र में टिकैत उमराव सिंह की अगुवाई में चले आज़ादी आंदोलन में शेख भिखारी ने जान जोखिम में डालकर अंग्रेज को क्षेत्र में घुसने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कक्षा 10वीं की खोरठा पाठ्यपुस्तक है दू डार जिरहुल फूल में 2 जीवनी रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी? पहली है राम नारायण सिंह, लेखक हैं जयवीर साहू, तथा दूसरी है तिलका मांझी, इसके लेखक हैं B.N. ओहदार। फ्रेंड्स, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि तिलका मांझी की जीवनी किसने लिखी थी, राम नारायण सिंह की जीवनी किसने लिखी थी, तो शेख भिखारी की जीवनी किसने लिखी थी, और बड़का बुजुर्ग बिरसा नाम से जो जीवनी है उसको किसने लिखा था। तो बिरसा पे जीवनी A.K. झा ने लिखी है, शेख भिखारी पे जीवनी जो है पारसनाथ महतो ने लिखी है, तिलका मांझी पे जीवनी B.N. ओहदार ने लिखी है, जो 2010 में प्रकाशित हुई। कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक दू डायर परास फूल में विनोद बिहारी महतो की जीवनी लिखी है। लेखक हैं श्याम सुंदर महतो। श्याम जो है इनका उपनाम है। राम नारायण सिंह ने आज़ादी के आंदोलन में रामगढ़ क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़कर साथ दिया था, जिसको किसने लिखा? जयवीर साहू ने लिखा। 1940 में रामगढ़ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन उन्हीं की अगुवाई में हुआ था। इन्हें छोटा नागपुर का शेर की संज्ञा दी गई है। किसको? राम नारायण सिंह को, जिसकी जीवनी किसने लिखी है? जयवीर साहू ने। 1750 में जन्मे तिलका मांझी ने संथाल परगना क्षेत्र में 1784 में ही अंग्रेज के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाया था। उनके संघर्ष और शहादत का इस जीवनी में तथ्यपरक वर्णन है। कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक दू डायर परास फूल में 4 जीवनियाँ हैं। कक्षा 9वीं की जो पाठ्यपुस्तक है दू डायर परास फूल में 4 जीवनियाँ प्रकाशित हैं। वो कौन कौन सी है? पहला है विनोद बिहारी महतो की, जिसके लेखक हैं श्याम सुंदर महतो। इनमें झारखंड आंदोलन के महान अगुआ विनोद बिहारी महतो के व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनके बेजोड़ योगदान का तुकांत शैली में वर्णन किया गया है। दूसरा है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इसके लेखक हैं परितोष कुमार प्रजापति।
इसमें खोरठा के सबसे पुराने सामाजिक चेतना के साहित्यकार भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जीवन और उसके कर्मों का वर्णन किया गया है। श्रीनिवास पानूरी जी की जीवनी लिखी है लेखक प्रदीप कुमार दीपक ने। आधुनिक खोरठा साहित्य के जनक माने जाने वाले सार्वकालिक महान खोरठा साहित्यकार श्रीनिवास पानूरी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको श्रीनिवास पानूरी जी का जीवन परिचय जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आगे जो जीवनी है वो विश्वनाथ दसोंधी राज, लेखक हैं श्याम सुंदर केवट। इस जीवनी रचना में पानूरी युगीन खोरठा साहित्यकार विश्वनाथ दसोंधी राज के जीवन वृत्त और उनके साहित्यिक अवदानों का वर्णन है। इसके बाद लुआठी पत्रिका में कई रचनाएं छपी, जिसमें से श्रीनिवास पानूरी जी स्मृति विशेषांक में श्रीनिवास पानूरी जी का स्मृति विशेषांक छपता था लुआठी पत्रिका में। उसमें छपी पानूरी जी के जीवन वृत्त पर लिखी गई जीवनी बोंडाइल साहित्यिक ध्रुव तारा पानूरी जी, लेखक थे प्रदीप कुमार दीपक। साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पानूरी, लेखक थे गिरिधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं लुआठी में ही खोरठा के आंसू कवि तितकी राय पर सिराजुद्दीन अंसारी सिराज द्वारा लिखित जीवनी खोरठा खूंटा तितकी राय अच्छे जीवनी साहित्य का उदाहरण है। 2004 में लुआठी के ए.के. झा स्मृति अंक में ए.के. झा पर जीवनी प्रकाशित हुई है। खोरठा में अभी तक जीवनी साहित्य की एकमात्र पुस्तक आई है और उस पुस्तक का क्या नाम है? खोरठा खूंटा तितकी राय। पहले यह जीवनी लुआठी में प्रकाशित हुई थी, बाद में इसी को पुस्तक के रूप में छापी गई। सिराजुद्दीन अंसारी सिराज द्वारा लिखित इस जीवनी किताब को बालिडी खोरठा कमेटी ने 2012 में प्रकाशित किया है। लेखक सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का निधन 2017 में हो गया। अब जो तीसरी विद्या है खोरठा साहित्य के अंतर्गत वो है यात्रा वृत्तांत। किसी विशेष प्रयोजन से की गई महत्वपूर्ण यात्रा के अनुभवों तथा अनुभूतियों की रोचक व लिखित प्रस्तुति को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यानी लेखक किसी यात्रा में गया और वहाँ उसने जो अनुभव किया, जो उसको अनुभूति हुई, उसकी लिखित प्रस्तुति को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। खोरठा में इस विद्या में पहली रचना खोरठा गद्य पद्य संग्रह किताब में आई। मनोविज्ञान के प्रोफेसर सांकुल पतरातू निवासी डॉक्टर चतुर्भुज साहू द्वारा लिखित 1889 में प्रकाशित यात्रावृत्त है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा नामक यह यात्रा वृत्तांत साहित्यिक मानदंडों पर उत्कृष्ट कोटि का है। इसमें लेखक ने घाटशिला कॉलेज के अपने विभाग के विद्यार्थियों को लेकर की गई अध्ययन यात्रा का काफ़ी रोचक और विद्वतापूर्ण वर्णन किया है। इसके बाद कई पत्र पत्रिकाओं और संकलनों में यात्रावृत्त छपे हैं, लेकिन पहली जो खोरठा साहित्य की यात्रावृत्त कौन सी कहलाएगी? दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। और इसको किसने लिखा? डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने। दूसरा है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। आप सभी जानते हैं कि नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर का नैनीताल कहा जाता है। इस पे लिखा है किसने यात्रा वृत्तांत? तो B.N. ओहदार ने। पुस्तक थी खोरठा निबंधा 1990 में। तीसरी है शंकरी नदिक कछार, लेखक थे शिवनाथ प्रामाणिक। तितकी में छपी 2000 में प्रकाशित हुई। चौथी है गंगा सागर, लेखक हैं पंचम महतो, लुआठी पत्रिका में 2000 में प्रकाशित हुई। पांचवी है पानूरी जी खोजे 3 दिन, लेखक हैं प्रदीप कुमार दीपक, लुआठी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये यात्रा वृत्तांत 2002 में प्रकाशित। छठी यात्रा वृत्तांत जो है वो है अंडमान, लेखक हैं पंचम महतो, करील पत्रिका में 2009 में प्रकाशित हुई। सातवीं है दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा, लेखक बंसीलाल बंसी, दू डायर जीरा फूल पुस्तक में
1910 में प्रकाशित हुई। दामोदर पारसनाथ बौंडी डहर यात्रा खोरठा आंदोलन में ऐतिहासिक महत्व की परिघटना है। खोरठा भाषा संस्कृति के प्रति झारखंडी जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के तत्वाधान में बौंडी पर्व 14-15 जनवरी 1989 ईस्वी में यह पदयात्रा की गई थी। यह पदयात्रा बोकारो इस्पात नगर के रामडी से पारसनाथ पहाड़ के संवेद शिखर तक लगभग 50 किलोमीटर की थी। इस पदयात्रा में खोरठा साहित्यकार, संस्कृत कर्मी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और उत्साही भाषा प्रेमी मिलाकर लगभग 30 व्यक्ति शामिल हुए थे। इनमें प्रमुख थे शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, पीसी दास, शांति भारत, दिनेश दिनमनी, उमाकांत रजक जो बाद में विधायक और मंत्री बने, सुकुमार आदि। इस यात्रा को पूर्व विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, खोरठा के परम शुभचिंतक, कवि, नाटककार अकलू राम महतो ने हरी झंडी दिखाई थी। इन फुटकर यात्रा वृत्तांत रचनाओं के बाद पंचम महतो की एकल पुस्तक मन चरैया नाम से बालीडीह खोरठा कमेटी से 2008 में प्रकाशित हुई। मन चरैया एक पुस्तक है यात्रा वृत्तांत की। लेखक कौन है? पंचम महतो। इसमें पंचम महतो ने अपने विभिन्न यात्राओं का रोचक वर्णन किया है। लेखक ने अधिकांश गायत्री परिवार से संबंधित यात्राएं की हैं। अंडमान की यात्रा उनकी गैर सांप्रदायिक यात्रा है। इस यात्रा में वे अनुभवों की जानकारी भरा वर्णन इस संग्रह में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। पुस्तक की भूमिका दिनेश दिनमनी ने लिखी है। खोरठा भाषा में यात्रा वृत्तांत की अभी तक एकमात्र पुस्तक है। तो एकमात्र पुस्तक कौन है? मन चरैया। चौथी जो विद्या है वो है शब्द चित्र। शब्द चित्र क्या होता है? तो शब्द चित्र के माध्यम से किसी विषय वस्तु का सजीव चित्र खींच देना शब्द चित्र या रेखा चित्र साहित्य विद्या कहलाता है। यानी कि ऐसा चित्र होता है जो शब्दों के माध्यम से ही लेखक खींच देता है। इतना सटीक वर्णन होता है कि आपको उसका चित्र आपके सामने आ जाता है। खोरठा में इसमें बहुत कम लेखन हुआ है। रचनाओं का विवरण देखिए क्या क्या है। रईसिका लेखक हैं BN ओहदार। तितकी में प्रकाशित हुई 1983 में कोठार रामगढ़ से। पुटी और पालू लेखक हैं AK झा। पुस्तक है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। तो फ्रेंड्स ये आपको एक आइडिया मिल गया कि खोरठा यात्रा वृत्तांत का, खोरठा शब्द चित्र का और जीवनी साहित्य का। तो शब्द चित्र इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जीवनी यात्रा वृत्तांत और जीवनी साहित्य का आपको एक परिचय मिल गया। आगे की वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।